नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन मंगलवार है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जनवरी है, साल का 5वां दिन है। 5 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक और योग गुरु परमहंस योगानंद का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्म हुआ। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग का उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। योगानंद के अनुसार योग ईश्वर से साक्षात्कार का एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानंद प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया था। और 5 जनवरी के दिन का अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट का एक इतिहास का एक खास महत्व है। दरअसल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 5 जनवरी 1971 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इन दिनों भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवरों का हुआ था। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एडरिच ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। और 5 जनवरी 1592 को प्रेम की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल को बनाने वाले शाहजहां का जन्म हुआ। शाहजहां को वास्तुकार का राजा भी कहते हैं। उन्होंने अपने शासन में बहुत सारी इमारतें बनवाई। इन्हीं इमारतों में से एक ताजमहल है। ताजमहल बनाने में फारस और तुर्की के अलावा भारत के 20,000 मजदूरों ने भी काम किया। 1,000 हाथी तो सिर्फ माल ढोने के लिए ही लगे थे। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल का वक्त लगा और 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ था। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो कुछ खास फील्ड में उभरते हुए स्टार्टअप तक भारतीय सेना अपनी पहुंच बना रही है। सेना का यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद करेगा। इसी के चलते सेना की एक विंग ने हाल में ही एक वेबिनार को आयोजन किया था। सेना ने मिलकर कारोबार करने के इच्छुक 79 स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी अपनी फील्ड की प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दी। खुशखबरी की बात यह है कि 13 प्रोजेक्ट को सेना ने चुन लिया है और अब सेना उस पर विचार कर रही है। हमारी अगली खबर पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से संबंधित है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में यात्रा को सुगम बनाने के लिए गूगल से सरकार के साथ मिलकर गूगल पर्यटन मानचित्र तैयार करने को कहा गया है। श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में देश में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का कार्य किया है और उन्होंने यह भी कहा कि स्वदेश दर्शन और परदेश योजना ने देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत और एशियाई बैंक एडीबी ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और निर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से बिजली वितरण प्रणाली के नवीनीकरण और इसे बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण का समझौता किया है। और उत्तराखंड से हमारी अगली खबर है। उत्तराखंड में वन भूमि खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जंगलों को जीवित इकाई घोषित करने की याचिका स्वीकार की गई है। इसमें दावा किया गया है कि 2001 से अब तक उत्तराखंड में आग के हवाले 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल खत्म हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाओं के पीछे भूमाफिया और लकड़ी माफिया की भूमिका है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने की जो अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। और हरियाणा सरकार अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने से पहले सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने वाली है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लोडेड कंटेंट के साथ लगभग 8.5 लाख टैब वितरित किए जाएंगे। इससे छात्रों के सीखने की समझ में वृद्धि होगी। वे कक्षा के बाहर, घर पर या कहीं भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूल विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक में इस बारे में चर्चा करी है। और भारत ने अंटार्कटिका के 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुरुआत किया है। इसके साथ ही देश के दक्षिणी श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक पूरे हो गए हैं। अभियान में 43 सदस्यों वाले दल को कल गोवा से रवाना किया गया।
और केंद्रीय युवा कार्यक्रम माफ़ कीजिएगा केंद्रीय युवा खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने सोमवार को शिलोंग में एक असम राइफल पब्लिक स्कूल का एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के तहत शुभारंभ किया। वर्तमान में देश में 9 स्पोर्ट्स स्कूल को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। और अंत में भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के लिए लगातार 9वां दिन कमाई के लिहाज से शानदार रहा। यानी कल 4 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अब तक का अपना सर्वोच्च स्तर छुआ है। भारत के अलावा एशियाई बाजारों में हांगकांग, सियोल और शंघाई के बाजारों में बढ़त देखी गई है। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।